बाल कौन है? क्या बाल का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है? बाल की इबादत करने वाले लोग कौन हुआ करते थे? क्या बाल एक डीमन है? क्या बाल की पूजा आज इस दुनिया में हो रही है? चले जानते हैं आज इस वीडियो में। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपकी होस्ट जेनिफर सेल फ्रॉम सालगुड। आज का मेरा टॉपिक है वो ये है बाल इज बैक। बाल दुनिया का एक बहुत बड़ा शैतानी देवता है जिसकी इबादत की जाती थी। इसके मानने वाले लोगों ने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं जिसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने बाल को खुश करने के लिए खुदा के बड़े बड़े नबियों को बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया था। बाल सिर्फ उस वक्त का देवता था या आज भी इसकी पूजा की जाती है। बाल और इससे जुड़ी चीजें आज दुनिया में वापस नजर आने लगी हैं। मगर कैसे? सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बाल है कौन और इसकी इबादत करने वाले लोग कौन हुआ करते थे। बाल जो है वो एक इब्रानी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है आका, सरदार या मालिक। इसकी पूजा बाबल से मिस्र तक बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में की जाती थी। ये सिर्फ एक बुत नहीं है बल्कि ये एक डीमन है। ये लालच और ज़िना जैसे गुनाहों की नुमाइंदगी करता है। लूसीफर जो था वो खुदा का फरिश्ता था। जब उसने खुदा की हुजूर बगावत की तो खुदा ने उसको आसमान से जमीन पर गिरा दिया। तो उसके साथ जो फरिश्ते गिराए गए थे, बाल भी उन फरिश्तों में से एक था। बाल ने सबसे पहले अपने आप को एक बैल के रूप में पेश किया। जब बनी इसराइल मिस्र से निकलकर मिडल ईस्ट में आबाद हुए थे तो उस टाइम से उन्होंने बाल की जो पूजा थी वो स्टार्ट कर दी। बछड़े के रूप में ये बाल ही था जिसकी पूजा बनी इसराइल ने शुरू कर दी जब मूसा जो था वो पहाड़ पर गया। उस वक्त लोग जो थे अपने बच्चों को बाल को देते थे और शैतानी बलि चढ़ाते थे। बाल जो था वो खुश होता था जब छोटे बच्चों की जो थी वो कुर्बानी दी जाती थी। बाल की इबादत किस टाइम पर पीक पर होती थी? कौमी बनी इसराइल में बाल की इबादत उस वक्त पीक पर पहुंची जब जेजेबल का दौर था। जब खुदा के बंदा एलिया ने बाल के 450 लोगों को ललकारा क्योंकि वो ना बारिश ला सका ना आग की चिंगारी। लेकिन जब एलिया ने दुआ की तो खुदा ने आसमान से आग जो थी वो नाजिल की। ये सिर्फ एक मिरेकल नहीं था बल्कि ये उन झूठे दावों को तोड़ने का बयान भी था कि खुदा ही सिर्फ वो हस्ती है जो आसमान, जमीन और बारिश पर इख्तियार रखती है। एक गीत की बहुत ही खूबसूरत लाइन है, देखना ये है कौन खुदा है, रब्बे अज़ल या बाल खुदा है, आसमान से आग जो भेजे, एलिया कहता वही खुदा है। यकीनन जो खुदा एलिया के लिए आसमान से आग नाजिल कर सकता है वही खुदा मेरे और आपके लिए भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है। बाइबल में बाल की पूजा मूसा, एलिया, यिर्मयाह और यीशु मसीह के टाइम में भी हो रही थी। बाइबल में बाल को बार बार मुखातिब करने का रीजन कोई तरीके हवाला नहीं बल्कि एक सोचा समझा रूहानी अमल था ताकि इसकी झूठी अजमत को बेनकाब किया जाए क्योंकि जो अब्दी फतह है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह। आज हमें बाल और उसके रिचुअल्स की शोहरत दिखाई दे रही है। इस शोहरत की कोई और वजह नहीं बल्कि एप्स्टीन फाइल है। इस केस की हकीकत सामने आते ही पूरे सोशल मीडिया पर बाल और उसके रस्म रिवाज का जो चर्चा था वो शुरू हो गया। द हाईएस्ट रैंकिंग डीमन इज बाल। याद रखिए, एलिया खुदा के रास्ते पर अकेला चल रहा था और बाल के रास्ते पर 4,500 लोग चल रहे थे। इसलिए हमने मेजोरिटी को फॉलो नहीं करना कि दुनिया जहाँ चल रही है हम भी उनके पीछे चलते रहे, बल्कि हमने सच्चाई के रास्ते पर चलना है, चाहे उस रास्ते पर हमें अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। बाल वॉज अ फॉल्स गॉड। ऑलवेज रिमेम्बर, बाल टेक्स बट गॉड गिव्स। इसलिए हमें बाल की पूजा करने और उसके रास्ते पर चलने से बाल बचना है। सो आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।